हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नया वीडियो के अंदर। इससे पहले मैंने जो भी वीडियोस बनाए फ़ीलो के बारे में, उन सभी पे बहुत सारा प्यार बना, बहुत सारा लोगों का कमेंट आया, तो मैंने उनके ऊपर भी वीडियोस बनाए। कमेंट्स जो आए उन पे आज एक नया कमेंट आया है। ये एक अलग तरह का प्रॉब्लम आज मेरे सामने आया है, और ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी सारे लोगों के साथ में, काफ़ी सारे ट्यूटरों के साथ में होता है। ये है कि यहाँ पे भारती जी ने यहाँ पर एक कमेंट किया है और बताया इन्होंने कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट जानबूझकर बेड रेटिंग दे देते हैं, जिसके कारण मेरी रेटिंग गिर जाती है और अकाउंट भी ब्लॉक होने का अलर्ट आ जाता है। तो ये बहुत बार होता है कि आपको जो है, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बिना किसी वजह के भी बेड रेटिंग दे देते हैं। मतलब वो क्या करते हैं कि वो स्टूडेंट्स होते हैं जो फ्री स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, फ्री स्टूडेंट्स होते हैं, और वो आपको बेड रेटिंग करके भाग जाते हैं। वो आपको सुनता भी नहीं, वो पढ़ने के लिए आते भी नहीं है। वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं, आधा अधूरा क्वेश्चन पूछते हैं, आप सोल्व करोगे, बताओगे थोड़ा सा क्वेश्चन, और वो कॉल को डिस्कनेक्ट करके चले जाते हैं और आपका जो है रेटिंग बेड देके चले जाते हैं। तो उस केस में क्या करोगे आप, और आपका रेटिंग गिर जाता है। तो उसके लिए आज मैं आपको ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिससे कि वो जो भी स्टूडेंट्स आपको बेड रेटिंग देके जाएंगे, उससे आपके अकाउंट पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपके जो है अकाउंट पर ब्लॉक होने का अलर्ट भी नहीं आता है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि वो ब्लॉक होने का जो अलर्ट आता है वो कब आता है। जैसे कि कई बार ऐसा आता है कि आपका जो अकाउंट है वो कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है, एक दिन के लिए या फिर 1 आवर के लिए, ठीक है। कहीं बार तो 1 घंटे 2 घंटे के लिए ब्लॉक होता है। कहीं बार होता है कि 1 दिन के लिए ब्लॉक हो जाता है कि पूरा 24 आवर तक आप काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। या कई बार होता है कि आप 1 घंटे तक कॉल आप अटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो 1 घंटे तक के लिए कब होता है, जब आपके साथ में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ हो, या फिर आपने पहले जो है आपके पास में कभी ऐसा नहीं हुआ नहीं हो, और नया नया आपके अकाउंट पे सब प्रॉब्लम हुआ, तो उस केस में आपका जो है 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर जाता है। एंड अगर आपके अकाउंट पे पहले भी ऐसा ब्लॉक हो रखा हो, आपको ऐसा अलर्ट मिल रखा हो, और उसके बावजूद अगर ये सेकंड या थर्ड टाइम है, तो आपका पूरे 1 दिन के लिए जो है अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। कई बार होता है कि परमानेंट ही ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि आपका जो रेटिंग है वो 4.3 से भी नीचे गिर जाता है, मतलब सॉरी 3.5 से भी नीचे गिर जाता है। मिनिमम जो रेटिंग है वो 3.5 है। तो 3.5 से अगर नीचे अगर आपका 3.4 तक आ गया, 3.3 तक आ गया, तो उस टाइम पे आपका जो है अकाउंट अपने आप, जो सिस्टम होता है, ये कोई व्यक्ति विशेष इसको ब्लॉक नहीं करता है, बट ये सिस्टम जो है, एल्गोरिदम जो होता है एप्लीकेशन का, वो अपने आप से आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है। एंड फिर बाद में अगर आप कंपनी से मेल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, तो कंपनी जो है आपका अकाउंट चेक करती है। एंड अगर आप उनको लगता है कि कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है अकाउंट को ब्लॉक होने का, तो उस टाइम पे आपका अकाउंट जो है रीएक्टिवेट भी कर देता है। तो कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका अकाउंट रीएक्टिवेट हुआ है, अगर उनके अकाउंट पे जेन्युइनली कोई रीज़न रहा हो। तो अगर जेन्युइन रीज़न नहीं रहा हो अकाउंट ब्लॉक होने का, तो उस केस के अंदर रीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो, परमानेंट का अगर आपको है, परमानेंट अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया हो, 3.5 से नीचे रेटिंग चली गई हो, तो उस केस में आप कंपनी को मेल कर सकते हो कि आपको इस बारे में जो है नॉलेज नहीं था, आपको पता नहीं था, एंड आप नए ट्यूटर्स हैं, तो आपको कैसे काम करना है वो नहीं पता था। तो आपको जो है एक मौका और दिया जाए, तो डेफिनेटली आपको एक और मौका यहाँ पे दे सकते हैं कंपनी, अगर आपको जेन्युइन रीज़न रहा और आप में एबिलिटी रही। सबसे अच्छी बात है एबिलिटी। अगर आप में वाकई में एबिलिटी है और आप वाकई में स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, तो कंपनी विल हेल्प यू टू टीच देम, ओके। तो ये अब मैं देखो, 1 घंटे और 1 दिन के लिए जो अकाउंट ब्लॉक होता है, उस केस में क्या होता है कि मान लो सपोज़ आपको एक बेड रेटिंग आया कंटिन्यूस, उसके बाद में एक बेड रेटिंग आने बाद में नेक्स्ट कॉल आपने अटेंड किया, और नेक्स्ट कॉल ने भी आपको एक और बेड रेट दे दिया, तो 2 बेड हो गए और कंटिन्यूस हो गए। अब जब कंटिन्यूस आता है ना, 2 कंटिन्यूस बेड रेटिंग हो जाता है, तब आपको एक अलर्ट मैसेज आता है कि आपका जो है अकाउंट जो है, अकाउंट ब्लॉक नहीं होता है उस टाइम पे, कि आपको अकाउंट पर जो है कंटिन्यूस जो है नेगेटिव रेटिंग आ रही है, तो प्लीज़ इसको जो है ध्यान दें और इसको चेक करें और इसको रिजॉल्व करें। तो उस केस में आपको ये तब होता है जब आप 2 बेड रेटिंग आपके अकाउंट पर लगातार आती है तब, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो अलर्ट आता है, इसको इग्नोर नहीं करना है, और आपको चेक करना है कि आपने पिछले कौन से 2 लोगों को पढ़ाया जिन्होंने आपको नेगेटिव रेटिंग किया बिना वजह से,
तो जैसे आप पढ़ाते हो हिस्ट्री में जाके चेक करो, हिस्ट्री का वहाँ पे ऑप्शन आता है, हिस्ट्री में जाके चेक करो कि हाँ अभी आपने इन दोनों लोगों को पढ़ाया और इस अलर्ट के पहले यही दो लोग थे जो मेरे को बेड रेटिंग कर सकते थे या इन्होंने मेरे को किया होगा, और ये वो लोग हैं जो सिर्फ मज़े लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं। तो आपको उनको हाथों हाथ ब्लॉक करना है। जैसे ही आप ब्लॉक करोगे उनका जो बेड रेटिंग होगा वो रिमूव हो जाएगा, मतलब वो बेड रेटिंग आपके अकाउंट पर काउंट नहीं होगा। वो जो आपको अलर्ट आया है वो आपको रहेगा वहाँ पर, बट आपको जो नेगेटिव रेटिंग रहेगा वो हट जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप ब्लॉक करते हो वो नेगेटिव रेटिंग उसका हट जाएगा और आपका अकाउंट जो है सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको लगे ऐसा कि कोई स्टूडेंट आपको ब्लॉक आपको जो है बेड रेटिंग करके आया, उसको ऑन द स्पॉट आप हिस्ट्री में जाके आपको वहाँ पर एक रिपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा 3 डॉट पर, तो आपको रिपोर्ट के अंदर आप वो वहाँ पर उसको ब्लॉक करना है। तो जैसे आप ब्लॉक करोगे कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट जो आपको बेड रेटिंग देके जाता है या आपके साथ में कुछ भी आपके साथ में अव्यवहार करता है जो नहीं करना चाहिए उसको, तो उसको आपको ब्लॉक करना है। ठीक है, कोई स्टूडेंट ऐसा गलत बोलता है, कुछ ऐसा बोलता है, कई सारे स्टूडेंट होते हैं सिर्फ जो है यहाँ पर फन करने के लिए आते हैं, स्टूडेंट टीचर से उल्टा सीधा क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, इर्रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उन लोगों को आपको ब्लॉक करना है ताकि वो प्लेटफॉर्म का नेगेटिव यूज़ नहीं कर पाए। ठीक है, तो नेगेटिव यूज़ करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ ट्रायल बेस पे आते हैं, बट उनको सिर्फ जो है, क्योंकि होता है ना कि फ्री की चीज़ का लोग जो है मज़े ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो फ्री की चीज़ के लोग हमेशा नेगेटिव बेनिफिट्स उठाने की सोचते हैं। तो उस टाइम पे आपको जो लगे कि ये नेगेटिव रेटिंग मेरे को देख गया होगा या ये बंदा जो है या ये स्टूडेंट्स जो है ये नेगेटिव प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा है, ये पढ़ने के लिए यूज़ नहीं कर रहा है, ये मजे लेने के लिए प्लेटफॉर्म का यूज़ करना है, तो उसको आपको ब्लॉक करना है ताकि ऐसे स्टूडेंट्स को जो है अपन अवॉइड कर सकें और उससे कि आपके अकाउंट पर कोई भी नेगेटिव इम्पेक्ट ना पड़े। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट को सेव कर सकते हैं जिससे कि आपका अकाउंट ब्लॉक भी नहीं होगा और आपका अकाउंट जो है बेड रेटिंग भी नहीं जाएगी और आपका रेटिंग नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, तो ऐसा आप करोगे तो आपका जो रेटिंग है वो 4.4 प्लस तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा, हो सकता है 4.5 तक भी रहे। और इससे आपका जो नेगेटिव रेटिंग्स की वजह से जो आपको इम्पेक्ट पड़ता है, नेगेटिव रेटिंग की वजह से जो आपका रेटिंग डाउन जाता है लाइफ टाइम, वो रेटिंग्स जो आपका अच्छा हो जाएगा वापस से। तो कोई भी स्टूडेंट जो आपको नेगेटिव रेटिंग देके जाता है उसको आपको ब्लॉक करना है और रिपोर्ट करना है कि इस स्टूडेंट को जो है प्लेटफॉर्म से रिमूव किया जाए, इसका परमानेंट अकाउंट जो है वो ब्लॉक किया जाए स्टूडेंट का, ताकि वो नेगेटिव यूज़ ना कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी और कोई चीज़ या कोई और टॉपिक पर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई डाउट हो या आप पूछना चाहें, क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपका जो भी इशू होगा उसको मैं बताऊंगा। और ये ट्रिक जो है आपकी 100% काम करेगी, इसको मैंने करके देखा है। एंड ये जो चीज़ है मैंने अकाउंट मैनेजर से अपने फिलो टेक टीम से भी मैंने इसको वेरीफाई किया है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, बाय बाय, टेक केयर।